ब्रेक के बाद आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। सरबराह पाक फौज ने अफगानिस्तान में अमन का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। सेनेट कौमी असम्बली की दिफाई कमेटियों और पार्लिमानी कश्मीर कमेटी का GHQ का दौरा। DG मिलिट्री ऑपरेशन, सर्जन जनरल पाकिस्तान और DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक वफद को सरहदों की सूरत हाल और पाक फौज की अमन कोशिशों से मुतल्लिक आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुनिया के सामने है, उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। पाक फौज कश्मीर काज की मुकम्मल हिमायत करती है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन और इस्तेकाम का क़याम एक ख्वाब है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में देर पा अमन के खित्ते की तरक्की पर असरात पर रोशनी डाली। सिपह सलार का कहना था कि खित्ते में तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन का क़याम जरूरी है। खित्ते की माशी तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि मगरबी सरहद पर बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत बर वक्त इकदाम किए, किसी भी किस्म की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि मुसल्लह अफवाज ने अवामी हिमायत से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हासिल की हैं। मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत से मुल्क की सूरत हाल मामूल पर लेकर आईं। उन्होंने इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम के तामुन से जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शुरका के साथ तवील नशिस्त भी हुई। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान जंग से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुआवनत की। अफगानिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके वहाँ गलतियाँ की गई। अपने बयान में मुशीर कौमी सलामती का कहना था कि तालिबान की तहरीक अफगानिस्तान के जनूब भी शहर कंदार से शुरू हुई। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी बातें की गई जो बाद में गलत साबित हुई। अफगान मुहाजिरीन अमरीकी हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान नकल मकानी करके आए। भारत ने सरहद पर मसनूई बहरान पैदा किया ताकि हमारी तवज्जो मशरिकी सरहद पर रहे। मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो किरदार हम अदा कर सकते थे वो अदा किया। पाकिस्तान ने तालिबान को बातचीत पर राजी करने के लिए कोशिशें की। दाइश या कलदम TTP के लोग आएंगे तो हमें कैसे मालूम होगा? हम इस बात को यकीनी बनाएं कि सूरत हाल काबू से बाहर ना हो जाए। अफगानिस्तान पर गहरी नजर है। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क बनने जा रहा है। अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। बोले PTM की सियासत में टाइमिंग और ट्यूनिंग गलत है। लॉन्ग मार्च का जब वक्त आएगा तो फैसला करेंगे। अफगानिस्तान का अमन हमारा अमन है, ये यकीन दिलाया गया है और हमें पूरी तवक्का है तालिबान की हुकूमत से कि वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर पाकिस्तान की फ़ौज मौजूद है। इनकी टाइमिंग ही गलत है, इनकी ट्यूनिंग और टाइमिंग जो है सियासत की कह रहा हूँ, किसी और तरफ ना ले जाए, जो गलत है। जब लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा उस वक्त फैसला करेंगे। दुनिया के हालात को समझने के लिए आपके अंदर अक्ल और शऊर नहीं है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी सियासत पाकिस्तान के गिरदोनवा होने जा रही है और आप लारी अड्डा खेल रहे हैं कि हम आ रहे हैं जनाब आए। फिर आपके साथ जो है कानून और आइन के तहत वो सलूक होगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। इमरान खान की कारकर्दगी आवाम के सामने बेनकाब करेंगे। PTI के सामने सबसे बड़ी रुकावट सिंध हुकूमत है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर फिर लफ्जी गोलाबारी। कहा 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वालों ने 16,000 अफराद को नौकरियों से फारिग किया। 50 लाख घर बनाने का वादा करने वाले अमीरों को रिलीफ और गरीबों को तकलीफ दे रहे हैं। जिनके पास रोजगार पहले से मौजूद था उनसे रोजगार छीना गया है, किसी को रोजगार दिया नहीं है। खान साहब ने वादा किया था, सबको याद है, कि 50 लाख घर वो बनाएगा। 50 लाख घर बनाने के बावजूद खान साहब ने गरीबों के सर से छत छीना है। कच्ची आबादी को गिराया जाता है, गुजर नाला हो तो गरीबों के घर को गिराया जाता है। मजदूर को अपना मेहनत का सिला नहीं मिल रहा है, नौजवान को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो खान साहब इस्लामाबाद में खड़ा होकर अपना 3 साल का तबाही का जश्न मनाता है।
दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का कहना है कि रोशन सिंध के नाम पर करप्शन, ओमनी ग्रुप, जाली अकाउंट्स पीपल्स पार्टी की पहचान बन गए। 14 अरब की गंदुम चोरी, लाड़काना तरक्याती पैकेज में करप्शन सिंध हुकूमत की पहचान बन गए हैं। फारूक हबीब ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल में ट्वीट किया कि पानी के गैर मुनसिफाना तकसीम, 500 नैबज़दा ऑफिसरान को नवाजना पीपल्स पार्टी की पहचान है। टैंकर और लैंड माफिया सब पीपल्स पार्टी हुकूमत की पहचान है। फारूक हबीब ने मजीद कहा कि सिंध में 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत अंधेर नगरी चौपट राज है। बारिश आए कराची डूब जाता है, नालों की सफाई विफाक को करना पड़ती है। फारूक हबीब ने मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत करप्शन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि मज़ाहमत नामफाहमत सिर्फ शफाफ इलेक्शन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत नालायक और नाअहल है। इख्तदार में चोर दरवाजे से आई। इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत को किया। अगर मौका मिला तो कराची को पेरिस बना देंगे। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ना मुफाहमत ना मुलामत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है। वगरना 3 साल गुजर गए और मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में इस नालायक तरीन हुकूमत की। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को सियासत छोड़कर वकला के साथ वक्त गुजारने का मशवरा दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ के भाई पाकिस्तान में आकर मुकदमात का सामना करे। अपने बयान में वजीर इत्तलात का कहना था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मजबूत केसेस से लगता नहीं कि वो ज्यादा देर जलसे कर सकेंगे। पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त अफगानिस्तान पर है। नून लीग ने अभी तक अफगान सूरत हाल पर एक लफ्ज नहीं कहा। एक तरफ नवासे की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए तो दूसरी तरफ अवाम के लिए महंगाई का रोना रो रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने वोट का हक हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। मुकर्रिरीन ने हुकूमत से कौमी और सूबाई असेंबलियों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नशिस्तें मुख्तस करने का भी मुतालबा किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ने जमा होकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी का हक दो के नारे दर्ज थे। चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज कमेटी मियां जवेद तारिक कहते हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हर माह खती रकम पाकिस्तान भिजवाते हैं। हमें वोट का हक ना दिया तो हर इदारे के बाहर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कौमी और सूबाई असेंबलियों में नशिस्तें देने का भी मुतालबा किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का फैसला किया। 5 साल में इलेक्शन कमीशन ने उनको हक से महरूम रखा। मुकर्रिरीन का कहना था कि लंदन से सियासी जमातें चलाई जा सकती हैं लेकिन वोट नहीं डालने दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मैकेनिज्म बनाए। ओवरसीज पाकिस्तानी जिम्बाब्वे के सदर मियां सुहेल का कहना है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हर मुश्किल वक्त में मुल्क के साथ खड़े हैं। हम बैरून मुल्क में जो कुछ कमाते हैं उनको मुल्क भेजते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारी जायदादों पर कब्जे होते हैं। हमें भी वोट का हक दिया जाए ताकि हम भी पार्लियामान में आकर अपने हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। वोट का हक दिया जाए, क्योंकि मुझे याद है कि जब भी पाकिस्तान में कभी भी कोई ज़ल्ज़ला, कोई ऐसी मसला चलता है वहां पाकिस्तान में कोई डैम बनना हो, सबसे पहले पाकिस्तान से अनाउंस होता है ये कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी अपना पार्ट अदा करें। तो हम हर लिहाज से एक ओवरसीज पाकिस्तानी होते हुए हम जो भी कमाते हैं वहां पाकिस्तान बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें वो राइट्स नहीं मिलते कि हम अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर सके, हमें कोई सीट मिल सके ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि जो कि हम यहाँ पे हमारे लिए आवाज उठा सके। यहाँ पर हमारे घरों पे कब्जे हो जाते हैं, हमारी जायदादें पे लोगों ने काबज हो जाते हैं यहाँ पर। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को मेरा ख्याल है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक एटीएम मशीन समझती है, जब चाहे पैसे निकाल लिए और जब चाहे उनसे आवाज दे दी। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3.5 रुपए तक फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी अरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए तक फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक कीमतों में कमी की तजावीज़ सेल्स टैक्स पेट्रोलियम लीवी के मुताबिक तैयार की गई है। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी और नई कीमतों पर अमल दरामद 1 सितंबर से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बुनियादी अशियाए ज़रूरियात की तलब रसद और इनकी कीमतों के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में अशियाए ज़रूरियात की तलब रसद और कीमतों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बुनियादी अशियाए ज़रूरियात की कीमतों से आम आदमी मुतासिर होता है, लिहाजा चीफ सेक्रेटरीज बुनियादी अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम, खसूसन मंडी और परचून में गैर मुंतकी फर्क को खत्म करने के हवाले से हर मुमकिना इंतजामी इक़दाम को यकीनी बनाए। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। तरसीलात ज़र, नॉन टैक्स आमदन और गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, जबकि बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। FPR महसूलात और बड़ी सनतों की पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की सालाना शरह 8.4% रही। वजारत खजाना ने मुल्की मईशत पर माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई के माह में तरसीलात ज़र, नॉन टैक्स आमदन और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी, जबकि बरामदात, दरामदात, FBR महसूलात और बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2.1% की कमी हुई है, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 30.1% की कमी, इसी तरह से नॉन टैक्स आमदनी में 12.3% की कमी रिकॉर्ड की गई है। वजारत खजाना की जानब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की बरामदात 19.7% और दरामदात में 51.7% का इजाफा हुआ है। महंगाई की सालाना शरह 8.4% रही, जबकि बड़ी सनतों की शरह नमू जून 2021 में 18.4% तक पहुँच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स रेवन्यू 42.5% इजाफे के साथ 414 अरब रुपए रहे। माली साल के पहले 10 माह में PSDP की मद में 133.7 अरब रुपए मंजूर किए गए। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जबकि करंट अकाउंट खसारा में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का कर्ज जून 2021 तक 38,070 अरब रुपए तक पहुंच गया। साल 2019 से हर साल पाकिस्तान के कर्ज पे 10% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का अंदरूनी कर्ज कुल कर्ज का 68% है, बैरून कर्ज पाकिस्तान के कुल कर्ज का 32% है। मरकजी बैंक का कहना है कि माली साल 2019 में पाकिस्तान का कर्ज 31,078 अरब रुपए था। गुज़श्ता माली साल के आखिरी तिमाही में पाकिस्तान का कर्ज 5% बढ़ा। गुज़श्ता माली साल की तीसरी तिमाही में कर्ज का हजम 36,084 अरब रुपए था। स्टेट बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का तवील और मुद्दती कर्ज कुल कर्ज का 12,029 अरब रुपए है। तालिबान ने अफगान सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमले को गैर कानूनी करार दे दिया। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ड्रोन हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका को कोई खतरा था तो इत्तला हमें दी जाती। पेंटागन ने ड्रोन हमले में आम शहरियों की हलाकत पर तहकीकात का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता करके सलामती कौंसिल में मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान में इतवार को होने वाले अमरीकी ड्रोन हमले की तालिबान ने मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी करार दे दिया है। तर्जुमान तालिबान ने चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि अमरीकी हुकाम की जानिब से किसी खतरे के बारे में तालिबान को आगाह किया जाना चाहिए था। ये अमल कानूनी है। मुतासरा खानदानों ने बरतानवी मीडिया को बताया कि इस हमले में बच्चों समेत 10 शहरी मारे गए। पेंटागन ने ड्रोन हमले और शहरियों की हलाकत पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। अमरीकी फौज के सरबराह का कहना है कि वो ड्रोन हमले में अफगान शहरियों की हलाकत पर
तहकीकात कर रहे हैं। जल्द हकायक सामने आ जाएंगे। दूसरी जानिब चीन और अमरीकी वज़राए खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमरीका ने सलामती कौंसिल में मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि तालिबान महफूज इनखला और इमदादी सामान की रसाई को यकीनी बनाएं। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात में बुनियादी तब्दीलियां आई हैं। आलमी बरादरी तालिबान से राब्ता रखे और रहनुमाई करे। जंग से दहशतगर्दी के खात्मे की मंजिल हासिल नहीं हुई। जल्दबाजी में इनखला ने दहशतगर्दों को दोबारा फाल होने का मौका दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मगरिब से अफगानिस्तान की हिमायत जारी रखने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन है। दुनिया को कदम बढ़ाना और अफगानिस्तान के मंजरनामे में रहना होगा। अफगानिस्तान में खुराक और अद्वियात की फराहमी बढ़ाने की जरूरत है। काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले रॉकेट हमले मिसाइल डिफेंस सिस्टम से नाकाम बना दिए गए। वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तालिबान ने अफगानिस्तान में नए तालीमी इस्लाहात का ऐलान कर दिया है। तालिबान की उबूरी हुकूमत के वजीर तालीम कहते हैं कि खवातीन को यूनिवर्सिटीज़ में जाने की इजाज़त होगी। हम तालीम में हरगिज़ रुकावट नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालिबान की उबूरी हुकूमत के वजीर तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी ने कहा कि खवातीन को तालीम की इजाज़त इस्लाम देता है। काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी इनखला का आखिरी मरहला जारी है। अमरीका का मरकजी सिफारती अमला भी वापस रवाना हो चुका। अमरीकी महकमा दफा के मुताबिक 14 अगस्त से अब तक 1,22,000 अफराद को काबुल से ले जाया गया। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में एक रोज बाकी है। किस मुल्क ने कितने शहरियों को बहिफाजत निकाल लिया है? अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज होगा। वर्चुअल इजलास में इत्तेहादी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में फ्रांस और बरतानिया काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सेफ जोन बनाने की करारदाद पेश करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि सेफ जोन बनाने से जो अफराद अफगानिस्तान से निकलना चाहें बआसानी बाहर जा सकेंगे। उनका कहना है कि काबुल से इनखला के लिए तालिबान से बातचीत का मतलब इन्हें तस्लीम करना नहीं है। खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध में 1 माह बाद तालीमी इदारे खुल गए। एसओपीज़ की पासदारी लाजमी होगी। बच्चों की 50% हाजिरी के साथ पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। वालिदैन के वैक्सीनेशन कार्ड्स भी स्कूल इंतजामिया को जमा कराने होंगे। स्कूल्स खुलने पर बच्चों का क्या रद्द-ए-अमल है, ये तफसीलात जान लेते हैं अता हुसैन की रिपोर्ट में। कराची समेत सिंध भर में आज से स्कूलों को लगे ताले खुल गए। बच्चों की मौजें खत्म हो गईं। तलबात का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में काफी मसाइल का सामना था, लेकिन अब स्कूल खुल गए हैं तो अब पढ़ाई करने में आसानी होगी। स्कूल खुल गए, बहुत खुशी है कि काफी अच्छा महसूस हो रहा है। अपनी फ्रेंड से मिलके, क्लास टीचर से मिलके, सबसे मिलके, यानी बहुत अच्छा फील हो रहा है। स्कूल आके अलग ही होता है। टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं, घर पे नहीं पढ़ सकते ऐसे बच्चा अकेले। असातिज़ा कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से दी गई एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद करा रहे हैं। एसओपीज़ पर अमल दरामद के लिए हम जो है बच्चों के हमने 50% हाजिरी के हिसाब से बुलाया, उनके ग्रुप डिवाइड कर दिए हैं। प्लस हम सैनिटाइज़र और स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं। हैंड वॉश के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और उम्मीद है कि बच्चे भी एसओपीज़ पर अमल करते हुए स्कूल आते रहेंगे। गवा साल कोरोना के बायस सिर्फ 22 दिन ही स्कूल खुल सके हैं। 15 जून को स्कूल खोले गए, ताहम कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र 16 जुलाई को तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। तवील अरसे की बंदिश के बाद तालीमी इदारे अब खुल गए हैं, लेकिन अब असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को एसओपीज़ पर अमल दरामद करा के स्कूल भेजा जाए ताकि उनकी तालीम का मज़ीद हर्ज ना हो सके। कैमरामैन शहरोज़ खान के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। तिबी अमले के कोरोना रिस्क अलाउंस का मामला। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत सेहत ने तिबी अमले को रिस्क अलाउंस देने का फैसला कर लिया। वफाकी वजारत सेहत ने मरासला पेम्स, पोलिक्लिनिक, FGH, NIH समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को भेज दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैटेगरी C ममालिक के मुसाफिरों पर आयद सफरी पाबंदी में 30 सितंबर तक तौसी कर दी। इन ममालिक के मुसाफिरों को पाकिस्तान आमद के लिए खुसूसी इजाजतनामा दरकार होगा।
چیئرمین نیب جاوید اقبال نے نیب حکام کی جانب سے سپریم کورٹ کے احاطے میں ملزم کی گرفتاری کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ نیب راولپنڈی سے 24 گھنٹے میں مزاربہ اسکینڈل کے ملزم سیف الرحمان کی احاطہ عدالت میں گرفتاری کے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ کراچی میں جرائم پیشہ افراد کو لگام دینے کے لیے کراچی اور رینجرز کی جانب سے ناکے لگا کر سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید بتائیں گے شاہد اعجاز۔ جی شاہد اعجاز۔ جی بالکل، شہر قائد کے اندر جو ہے ڈکیتی کے واردات اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات جو ہے بڑھنے کے بعد ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے جو ہے اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں کے اندر جو ہے تمام ایس ایچ اوز جو ہے روڈوں پر موجود ہیں، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ میرا کیمرامین موجود ہے، اگر آپ کو دکھا سکتا ہے یہاں پر کہ اسنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری، رینجرز اہلکار اور پولیس کے اہلکار جو ہے معمول کے حساب سے جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر اسنیپ چیکنگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اسٹرکٹ کر دی گئی ہے۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے جو ہے تمام گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے، گاڑیوں کو جو چیک کیا جا رہا ہے، گاڑیوں کو چیک کرنے کے بعد جو ہے ان کو چھوڑا جا رہا ہے، جس کے اوپر شک کی بنیاد پر جس کو روک کیا جاتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے گرفتار بھی کیا جائے گا۔ شکریہ شاہد اعجاز، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کتاب ٹاپ 100 انویسٹیگیشنز کی تقریب رونمائی کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا ہوگا، کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ مودی یاد رکھے، گولی مسئلے کا حل نہیں، ایک دن کشمیر سے بھاگنا ہوگا۔ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک و دیگر کا کہنا تھا کہ ہم متحد ہو کر ہی دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ بھارت یاد رکھے، اسے ایک دن کشمیر سے بھاگنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اپنی کہانی ہے اور ادھوری ہے وہ تکمیلی پاکستان کی کہانی ہے، اور کشمیر کے بغیر یہ نامکمل ہے۔ اس لیے جدوجہد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کو یاد دلاؤں گا کہ گولی کسی معاملے کا سلوشن نہیں ہوتی ہے۔ تمہارے بام، تمہاری کلنگز، ڈس اپیرنسز، جتنی بھی ریپس، پیلٹنگ، یہ کبھی بھی کشمیریوں کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ شرکاء نے رحمان ملک کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہم سب کو مل کر ملک کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کیمرامین حسن نقوی کے ساتھ علمدار بلوچ، سچ نیوز، اسلام آباد۔ تیز رفتار سمندری طوفان امریکی شہر نیو اورلینز سے ٹکرا گیا۔ سینکڑوں کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں اور بارش نے بلند عمارتوں میں بھی پانی کھڑا کر دیا۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا، شہری گھروں میں قید ہو گئے۔ کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر، این سی او سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان نیوزی لینڈ سیریز میں شائقین کی شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے دوران تماشیوں کے لیے داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ این سی او سی کی جانب سے 25% شائقین کے داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جن لوگوں کی ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے، صرف وہی افراد اسٹیڈیم میں داخل ہو سکیں گے۔ سچ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ ٹی وی۔